नमस्कार। हिंदी विश्वा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बीच बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत सकारात्मक सूचना निकल कर आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के। और वो ये सूचना है कि बिहार में तकरीबन 7,500 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली करने की, अब नियुक्ति करने की सहमति बनी है सरकार में। और ये 7,500 पद उन नए डिग्री कॉलेजों के शैक्षणिक पदों को मिला करके भी है जो बिहार सरकार ने अपने 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत हर प्रखंड में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने की जो घोषणा की है, उन सारे डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य, सहायक प्राचार्य सबकी गणना करते हुए करीब करीब 7,500 पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और इसके लिए जो सबसे अच्छी खबर आपके पास आ रही है वो ये है कि बिहार सरकार पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। पात्रता परीक्षा का मतलब है जो बच्चे अब तक नेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं उनके लिए बिहार सरकार बेट की परीक्षा कराएगी, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। बिहार स्तर पर ये करीब 2 दशकों से ज़्यादा लंबे समय के बाद बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। और इस पात्रता परीक्षा को जैसे ही आप उत्तीर्ण करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, आप सहायक प्राध्यापकों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के योग्य हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सकारात्मक और सुखद खबर है। आज जिस तरह से दैनिक जागरण में दीनानाथ सहनी, जो एक वरिष्ठ संवाददाता हैं दैनिक जागरण के, उनके हवाले से खबर छपी है कि राज्य के वित्त विभाग ने अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए, जो विश्वविद्यालय हैं बिहार के, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों के लिए कुल 10,479 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। इनमें 2,518 पद कर्मचारियों के यानी गैर शैक्षणिक पदों के रूप में शामिल हैं। तो करीब करीब 7,500 पद बचते हैं जो शैक्षणिक पद हैं, और इनमें 211 प्रिंसिपल के पद होंगे, प्राचार्य के पद होंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद मौका आ रहा है। और जो खबर आई है उसके अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मंजूरी ले ली है, और विभाग की मंजूरी के बाद अब इसका प्रस्ताव बहुत जल्द कैबिनेट सचिवालय को भेजा जाएगा। और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आपके लिए पात्रता परीक्षा की घोषणा उच्च शिक्षा विभाग या आयोग, जो भी एजेंसी सरकार तय करेगी, उसकी तरफ से विस्तृत सूचना हम सबों को मिल सकेगी। तो आप सभी विद्यार्थी, शोधार्थी, जितने लोग अभी तक नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए ये एक सूचना बहुत सुखद है, बहुत सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाली है कि अगर आप मेहनत करें तो बिहार पात्रता परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। और सफल होने के उपरांत बिहार की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी बड़ी बहाली, इतने लंबे अंतराल के इंतज़ार के बाद, करीब 6 सालों के इंतज़ार के बाद ये बहाली आ रही है, उसमें आप सबों को शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके सामने एक सुनहरा अवसर है, और इस अवसर को आप सबों को ज़रूर अपने हित के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने कुल 200 अंकों की लिखित परीक्षा का जो प्रावधान किया है उसमें 160 अंक लिखित होंगे, और 20% उसका 200 का यानी 40 अंक कुल साक्षात्कार का होगा। यानी 80% आपके लिखित क्षमता की जांच होगी, और 20% क्षमता जो होगी आपकी व्यक्तित्व परीक्षण की तरह, यानी इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से जांची जाएगी। और आज के अखबार में जो तमाम विश्वविद्यालयों में पद खाली हैं उनके विवरण भी दिया गया है। जैसे पटना विश्वविद्यालय में 903 में 501, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 703 में 304, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 1717 में से 743, ठीक इसी तरह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 969 में से 480 पद रिक्त हैं। और इन सारे रिक्त पदों के साथ साथ लिपिक,
प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पदों को लेकर के भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की बात चल रही है और निश्चित रूप से निकट भविष्य में या हो सकता है कि मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक बेट के आयोजन को लेकर के एक बहुत ही सकारात्मक सूचना या विस्तृत सूचना पाठ्यक्रम के साथ आपके बीच उपलब्ध होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाने को लेकर उत्सुक हैं, वे इस खबर के साथ उत्साहित हुए होंगे और अपनी तैयारी को निश्चित रूप से एक मुकम्मल अंजाम देने की तरफ ही मेहनत कर रहे होंगे। तो आप सबको फिर से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे आखिरी में ये उम्मीद और एक अपील करता हूं कि हिंदी विश्वा चैनल को अपना समर्थन और सहयोग दें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले दिनों में मैं नेट के तर्ज पे आयोजित होने वाली बेट परीक्षा के संबंध में आपसे विस्तृत बातचीत करता रहूँगा और हिंदी साहित्य में खास तौर पे जो भी पाठ्यक्रम होगा उसको लेकर के आपके बीच वीडियोज़ के माध्यम से आता रहूँगा और अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों, आयामों पर प्रश्नों के स्वरूप को लेकर के परिचर्चा करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।